भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले या इक्वालिटी मिल गई। ठीक है, अगर दोनों जॉब करें, दोनों टीचिंग में जाए, दोनों एजुकेशन में जाएं, दोनों कहीं काम करें तो इक्वालिटी होगी ना, तो वो भी बेस्ट काम कर सकते हैं। हाँ, परंपराएं, पुरानी परंपराएं, स्मैश पैट्रियार्की। ठीक है, तो उसको मतलब कमेंट उसके ऊपर है। तो इसलिए आप देखो और फोटो देखो, बड़ी अच्छी फोटोज हैं, देखोगे ना अच्छा लगता है। पूरा नहीं निकल रहा आजा। मैंने तो बात भी नहीं करते हुए कमेंट बंद कर रहा कोई फोटो नहीं। अरे यार छोड़ो ना, उधर हो जाओ यार। हेलो क्या कार्यक्रम आज ये? आज डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया DSFI की तरफ से इस यूनिवर्सिटी में फ़ोटो एग्जीबिशन किया जा रहा है, जिसमें 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले का जो बर्थ था उसको सेलिब्रेट हमने किया था। और आज उनको डेडिकेट एक फ़ोटो एग्जीबिशन है, जिसमें हमने बताने का ये प्रयास किया गया है कि लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। और क्यों कम जानते हैं? क्योंकि जो अकेडमी है उसने बहुत कम उनके ऊपर रिसर्च की। और इसमें जो सबसे बड़ा हमारा जो मोटो है जो एग्जीबिशन का है वो ये है कि उस समय में जब उन्होंने साधन संसाधन बिल्कुल भी नहीं थे, अपर्याप्त मात्रा में थे, इतनी समस्याएं थी समाज में, इतनी जो है दूसरी जो बुराइयां थी, तो उन्होंने उन सब को दूर करते हुए भी आम जन के लिए, आम नागरिक के लिए स्कूल खोला था। और आज के समय में कितना बाजारीकरण है, निजीकरण है, साधन संसाधन ज़्यादा है, तो एजुकेशन जो है आम नागरिक के लिए क्यों नहीं है। और हमें सावित्रीबाई फुले सबसे बड़ा ये सिखाती है कि एजुकेशन को आप कॉमन कीजिए, सभी के लिए कीजिए। इसमें कुछ फ़ोटोज़ है जिसमें से हमने उनका जो एक पोइम है गो गेट एजुकेशन, उसको हमने पूरी करने की कोशिश की। बच्चों में किस तरह का उत्साह है जानने को? क्या बच्चे उसके बारे में समझ पा रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर जो बच्चों ने मुझसे जो पूछा है तो उन्होंने जो है बताया कि हमने बस कुछ नाम ज़रूर सुना था किसी न्यूज़पेपर से, किसी और से, लेकिन पूरी जानकारी कभी नहीं सुनी। तो हमने कोशिश की है उनको बताने की, और हम बता भी पाए हैं बहुत को। और काफ़ी बच्चे आए भी हैं और उत्सुक भी है जानने के लिए लेकर, और लोग जो है बार बार सवाल भी करते, पूछते भी, और हमने उनको बताया। आपका उद्देश्य क्या है एग्जीबिशन को लेकर के? मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि लिटरेरी जो वर्क है, जो एकेडमिक्स जो वर्क है, वो इनके ऊपर ज़रूर हो, बच्चे उसके बारे में जागृत हों। जैसे दूसरे हमारे जो तमाम महापुरुष हैं, महानायिकाएँ हैं, उनके बारे में बच्चों को कम जानकारी होती है, तो इनके बारे में जानकारी मिले, जहाँ से उनको बहुत बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है कि कम साधन संसाधन में आप किस तरीके से जो देश के बेहतर निर्माण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो हमारे जो साहित्यकार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कि किस तरह से मेन स्ट्रीम में ला करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए ताकि उनके बारे में जान पाए? देखिए, उनके बारे में जो सबसे बड़ा जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो बिल्कुल होना चाहिए। चाहे वो एक किताब की फॉर्म में हो सकता है या अलग से कोई सोशोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, उनमें तो हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनको उनके बारे में उनको बताया जाए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तभी सीख पाएंगे। नहीं तो जो संस्कृति है उसके बारे में इतनी जो समझ है उन तक आ नहीं पाती है। आपका नाम? अमरजीत, PhD स्कॉलर, HSB डिपार्टमेंट। थैंक यू। थैंक यू। क्या इवेंट आज ये? आज डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमने फ़ोटो एग्जीबिशन लगाया हुआ है। और ये फ़ोटो एग्जीबिशन है कि उनके इतिहास को ज़िंदा रखने के लिए, जो भारत की पहली महिला अध्यापिका रही है माता फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले, उनके इतिहास को ताकि लोगों के बीच में ज़िंदा रखा जाए और उनको बताया जाए कि इन लोगों का समाज के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन लोगों ने कितना समाज को जागरूक करने के लिए क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। इस बाबत हमने ये फ़ोटो एग्जीबिशन लगाया है। बच्चों में किस तरह का है कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने? बच्चे पोस्टर्स को और उनके थॉट्स को पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के उनके अंदर उत्सुकता जाग रही है। और काफ़ी टीचर्स ने भी यहाँ विजिट किया और टीचर्स ने हमें बड़ी तारीफ़ की है इस चीज़ की कि बड़ा अच्छा काम है ये। इन महापुरुषों के बारे में जागरूकता फैलनी चाहिए और लोग अवेयर होने चाहिए इस चीज़ के बारे में कि इन लोगों का भी हमारे जीवन में योगदान रहा है। क्योंकि बहुत से जो हमारे जो अभी इतिहास में जो बहुत कम इनके बारे में बताया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। और एजुकेशन में देखा जाए तो इन लोगों का बहुत ही कम मतलब लिटरेचर हमें मिलता है पढ़ने के लिए।
आपका क्या उद्देश्य था आज का ये लगाने का? हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ जो गुरु जॉइंट सर्विस विश्वविद्यालय या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, एक यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पनपता है और यहीं से बुद्धिजीवी लोग निकल के बाहर जाते हैं और देश को मतलब समाज को बनाने में बड़ा योगदान देते हैं। तो समाज को एक अच्छे समाज के रूप में प्रस्तुत किया जाए, एक अच्छे समाज के रूप में जाना जाए, इसके लिए हम इन लोगों का इतिहास पढ़ाकर उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप भी इनकी तरह अपना समाज में योगदान देना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना समाज की, ताकि देश को और बुलंदियों पे ले जाया जा सके। ओके, थैंक यू।